पुरस्कार शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाई मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वाणी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन रहे हैं। बंधुओं, चर्चा चल रही है मेरा चर्चा चल रही है क्या? चर्चा चल रही है जवानी को सफल बनाने की। जवानी सभी के जीवन में आती है। यदि हम बुजुर्ग हैं, आप में से बहुत बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आप बुजुर्ग हो तो उससे पहले आपने जवानी का सफर जरूर किया। जो बच्चे हैं वो जवानी का सफर करने वाले हैं, जो जवान है वो उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जरा एक बार अपने आप के भीतर झांक कर देखिए, क्या हमने अपनी जवानी को सार्थक कर लिया है? क्या हमारी जवानी हमारे अगले जन्मों के लिए सही रही? क्या हमने कुछ ऐसा प्राप्त किया कि बस अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हम निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि हमें अगला जन्म बहुत सुखमय मिलने वाला। बंधुओं, हमारा जो अगला जन्म होता है वो हमारे वर्तमान के पुण्य और पाप के बजट के अनुसार तय होता है। रामामंडी वालों, आपको रामामंडी छोड़कर मान लो आपको कहीं बाहर कटिंदा में नाना में घर लेना है, यहाँ के रेट में और लुधियाना के रेट में, हाँ जी भाइयों, जमीन आसमान का अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। जो कोठी 500 गज की आपको यहाँ पर करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में मिल जाए, वो वहीं पर आपको 10 करोड़ 15 करोड़ में मिल सकती। आपको ये जिद है कि मुझे 500 गज की कोठी भी लेनी है और लुधियाना में लेनी है। आपके हाथ में सिर्फ 50 लाख या 1 करोड़ रुपया है, तो क्या आप लुधियाना में 15 करोड़ की कोठी ले पाओगे? फिर आप सोचोगे चलो लुधियाना छोड़ो, मेरे बजट के अनुसार बठिंडा ठीक रहेगा। तो आप अपने बजट के अनुसार क्षेत्र देखोगे कि मुझे कोठी कहाँ पर लेनी। ये तो हुई वर्तमान की बात। और अगर यही कोठी आपको दिल्ली में लेनी हो तो वहां तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, वहां तो 50, 60, 70 करोड़ बन जाएंगे। और यही कोठी अगर आपको मुंबई में लेनी हो, वहां तो जो एक्टर है ना, वो भी फ्लोर में फ्लैटों में रहते हैं, उनको खुद ही कोठी नहीं मिली। इतने अमीर होने के बाद वहां तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी हमारा बजट के अनुसार हम क्षेत्र चुनते हैं। बजट है नहीं, सबने मुंबई के देख रहे हैं, मुंबई में कोठी ले। उसी प्रकार हमारे अगला जन्म कहाँ होने वाला, ये हमारा वर्तमान का बजट तय करता है कि हमने वर्तमान
हमारी जाति में घाटा होने लगेगा, हमारी भूमि में अंतर पड़ने लग जाएगा कि नहीं भाई आगे भूमि की अनागे भूमि मिलेगी, फिर और कम बजट हुआ तो इसको अमीर नहीं किसी गरीब झुग्गी वाले घर में भेज देते हैं, और कम बजट हुआ तो हमारी इंद्रियों में कमियां आने लग जाएगी, और कम बजट हुआ हमारी बुद्धि में कमी आने लग जाएगी, हमारे व्यवहार जीवन में कमी आने लग जाएगी, और भी कम बजट हुआ त्रियंत गति में भी ठीक है, चलो हम यही तक रुक जाए। त्रियंत गति में भी एक एक कुत्ते ऐसे जन्म लेते हैं, एक एक बिल्लियां ऐसे जन्म लेती है कि क्या इंसान का पालन पोषण होता होगा, जो होता होगा आप तो देखते ही, एक से एक ऐसा फैंसी, एक से एक ऐसा उनको मालिक, जितना इंसान अपने बच्चों का नहीं करता, जितना इंसान अपने माँ बाप का नहीं करता, इतना उनका करता है। माँ बाप को बाहर सड़क पर लेके जाने का, घुमाने का टाइम नहीं है, लेकिन उनको गोदी में उठा घूमने का टाइम है। ये हुआ थोड़ा बजट अच्छा था तो ऐसे घर में त्रियंत गति तो मिली, लेकिन ऐसी गति फिर भी जाए, लेकिन और नीचे गिरते गिरते हमारा बजट नरक गति तक पहुंच गया। यानी अगला जन्म हमने कहाँ लेना है, ये हमारे बजट पर तय करता है कि हमारा बजट कितना है, उस हिसाब से हम भूमि देखते हैं, उस हिसाब से हम जन्म देखते हैं। जब इस लोक में एक जमीन लेने के लिए हमारा देश का बजट तय किया जाता है, तो बंधुओं अगले जन्म के लिए भी तो कुछ बजट इकट्ठा करो। अगले जन्म के लिए कितना बजट इकट्ठा किया हमने, ये तो ना आप जानते हो ना हम जानते हो, ये तो सिर्फ पृथ्वी का भगवान जानते हैं, ये भी भगवान जानते हैं, वही बता सकते हैं। वैष्णवी महाराज आप अगले जन्म में बल्कि नरक में जाने वाले हो, भाई अभय कुमार तुम यहाँ से मरकर सलवार के विमान में जाने वाले हो, अंतर विमानों में जाने वाले हो, ये तो पृथ्वी का भगवान बता सकते हैं। राजा श्री राजा होकर भी नरकति में जा रहे हैं और उनका पुत्र अभय कुमार अंतर यानी दोनों का बजट अलग अलग है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन में कुछ कमाओ या ना कमाओ, कुछ पाओ या ना पाओ, लेकिन कम से कम अपनी अगली गति का बजट जरूर तैयार करें। बंधुओं इस जीवन से भी कहीं ज्यादा उपयोग, ये जीवन तो मिल ही गया, ये जीवन तो भगवान की कृपा से आपके पुण्यों के प्रताप से आपको मिल ही गया, लेकिन अगले जीवन के लिए हमें कुछ सोचना और कुछ समझना है, और यही विचार और चिंतन कर रहे हैं जब वो अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं, ये जन्म तो मुझे मिल गया, मनुष्य जन्म मिला, अपार संपत्ति मिली, अपार वैभव मिला, इतना दान दहेज मिला कि घर में रखने की जगह नहीं थी, इतनी सुंदर सुंदर मुझे पत्नियां मिल गई जो अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी, इतनी गुणवान पत्नियां मिली कि जिसकी तुलना मैं किसी से करना चाहूं तो कर नहीं सकता। ये मुझे पूर्व पुण्यों के प्राप्त कर्म से सब कुछ, ये तो मुझे मिल ही गया। अगले जन्म के लिए भी तो मुझे सोचना है कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस अवस्था में होगा, मुझे तो अपने अगले जन्म की तैयारी करनी है। और बंधुओं इस तरह से पूरी रात्रि धर्म चर्चा में व्यतीत हो जाती है, उनकी आंखों पत्नियां भी वैराग्यवती हो जाती है। स्वामी जहाँ आप चलोगे वहाँ हम चलेंगे, और इस तरह से एक ही रात्रि में आंखों पत्नियां वैराग्यवती हो गई। प्रभु कुमार जो अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए आए थे, जम्बू कुमार की उस वैराग्य भरी बात ने उनको भी वैराग्यवान कर दिया, और वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने 500 साथियों से। सवेरे हुई, माता पिता सोच रहे थे कि जम्बू कुमार आएंगे और ये कहेंगे कि माँ मैं तो संसार में ठीक हूँ, मुझे दीक्षा नहीं लेनी, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, और उनकी पत्नियां भी खुश होती हुई आएंगी कि देखो हमने जम्बू कुमार को किस तरह से एक ही रात
उनके तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे हम तो क्या सोच रहे थे कि अभी आएंगी और ये कहेंगी कि हमने अपने पति को मोड़ दिया और ये तो खुद अपने पति के साथ तैयार होकर आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ये जवानी भोग के लिए है, इस जवानी का सदुपयोग करो। अरे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी पहले संसार बसाया है, संसार को भोगा है और भोगने के पश्चात फिर उन्होंने संयम का पालन किया है। तुम भी बूढ़े होकर संयम का पालन कर लेना, लेकिन इस समय तो कम से कम इस जवानी का सदुपयोग कर लो। माता जी, पिताजी, क्या आपको गारंटी है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा? क्या आपको गारंटी है? क्या आप हमारे जीवन की गारंटी ले सकते हो कि हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी? अरे परसों जब मैं भगवान सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनकर आ रहा था, मार्ग में प्रवेश द्वार मेरे रथ पर गिर गया। मैं बार बार बचा अपने गुरु की कृपा से, नहीं तो उसी समय मेरे प्राणों का अंत हो जाता। आप गारंटी देते हो तो ठीक है, बेटा गारंटी तो किसी को नहीं। जब गारंटी नहीं, जिस चीज की गारंटी नहीं है उस चीज पर विश्वास कैसे किया जाए? हाँ जी, आप बाजार से कोई वस्तु लाए हो, कोई चाइना का आइटम लेकर आए हो और महंगा आइटम है, 5-10 हजार का आइटम है, लेकिन आप आइटम ले तो आए, उस पर लिखा है मेड इन चाइना। आपके घर में खराब हो गया, घर वाले कहेंगे इतना महंगा सामान भी नहीं करा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, चाइना वालों की कोई गारंटी नहीं। आपको पता है ये चीज चाइना की है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, आप जानते हो। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जिस चीज की कोई गारंटी नहीं उस पर विश्वास कैसे किया जाए? मैं तो विश्वास नहीं करता और मैं ये जानता हूँ कि मेरी ये आत्मा अनंत काल से यूं ही भटकती आई है, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, कभी एक नदी से दूसरी नदी में, दूसरी नदी से तीसरी नदी में, फिर वही बार बार ये नहीं पता लगता कि ये पानी आया कहाँ से है, जा कहाँ रहा है, कि बस मेरी जिंदगी भी ऐसी है और मुझे अब इसे विराम देना। जम्बू कुमार अपने माता पिता को समझाते हुए कहने लगे, नदिया की तरह भटकते जा रहे हैं, फिर भी ये कृष्णा खत्म नहीं हुई। कुछ
कुमार ने अपने माता पिता को समझाया। माता पिता कहने लगे, बेटा जब तू बुरी जमाने में संयोग ले रहा है, तू हमारा इकलौता वारिस है, तेरे लिए ही तो जी रहे थे, जब तू ही नहीं रहेगा तो हम संसार में क्यों रहे? अगर तू संयोग ले रहा है तो हम तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हैं, हमें भी संयोग ले लेना चाहिए, हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। और बंधुओं, चंपू कुमार की बात सुनकर उनके माता पिता भी वैराग्य हो गए। अब ये बात लड़कियों के परिवार में पहुंच गई कि भाई चलो भाई जल्दी चलो, क्या बात हो गई? चंपू कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ, अपने माता पिता के साथ और प्रभव कुमार जैसे नामी चोर और उनके 500 साथियों के साथ दीक्षा ले रहे हैं। आप नहीं चलोगे क्या? क्या चंपू कुमार दीक्षा ले रहे हैं? हमारी बेटियों का क्या होगा? अरे आपकी बेटियां भी दीक्षा ले रही हैं, वो भी विराग्यवती हो गई है, वो भी साथ में जा रही है। 8 के माता पिता ने विचार किया, जब हमारी बच्चियां भरी जवानी में संयम ले सकती हैं, जिन्होंने अभी संसार का सुख नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये सुख कैसा है इसका उन्होंने एहसास कर लिया। देखा नहीं, पर उन्होंने चख लिया कि हाँ भाई संसार का सुख हमारे को नरकों में लेकर जाने वाला है। फिर हमने तो बहुत भोग लिए, बहुत जिंदगी भोग ली, हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हमारी इकलौती बेटियां जब वो संयम ले रही है, हम संसार में क्यों? देखो उस जमाने में आत्म कल्याण के विषय में कितना सोचा जाता है, लेकिन आजकल सिर्फ इंसान अपने और अपने घर के विषय में सोचता है। महाराज जी क्या करूं, बेटा है ना छोटा है, महाराज जी क्या करूं, ये खाना नहीं खा पाते ना, इसलिए आ नहीं पाते, महाराज जी क्या करूं। ये संसार है, चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा। आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, तब भी आपका बेटा होगा ना, उसको आपको लगेगा इसको नाश्ता कराना है, इसको खाना खिलाना है। जब तक इन प्राणों का अंत नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती है। अगले जन्म में भी ऐसे होगा, कोई बड़ी खास बात नहीं है। लेकिन बंधुओं वो क्या सोच रहे हैं, आत्म कल्याण कब कब होगा? आत्म कल्याण का अवसर सिर्फ मनुष्य जन्म में मिलता है, अन्य जन्मों में नहीं मिलता। यही सोचकर आपको माता पिता भी, उनके माता पिता भी वही आ गए। जम्मू कुमार, जब तुम दीक्षा ले रहे हो, हमारी बेटियां दीक्षा ले रही हैं, हम भी क्यों पीछे हैं? हमारे संधि संबंध दीक्षा ले रहे हैं, हम भी दीक्षा ले रहे हैं, हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और एक विशाल काफिला, एक विशाल भव्य शोभा यात्रा चल रही है। कहां पर? सुधर्मा स्वामी जी के भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ऐसी एक विशाल दीक्षा सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में होने जा रही है, जिसने पूरी राजगृही नगरी को हिलाकर रख दिया, मगध देश को हिलाकर रख दिया, भारतवर्ष में क्रांति पैदा कर दी। कमाल हो गया भाई, इतने बड़े बड़े आदमी इतने भरी जवानी में किस तरह से दुनिया मरती है पैसों के लिए, दुनिया मरती है जमीन जायदाद के लिए, दुनिया मरती है एक सुंदर स्त्री के लिए, और यहाँ इन सभी का त्याग हो रहा है। कमाल हो गया। जिस घर देखो, जिस मुंह देखो, सभी पर एक ही चर्चा है, धन्य हो चंपू कुमार को, धन्य हो उनकी पत्नियों को, धन्य हो उनके परिवार को, एक ही चर्चा है। और उसी चर्चा में चंपू कुमार की विशाल शोभा यात्रा सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में। प्रभु, हम सभी आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। आप संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, हम सभी उस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हे गुरुदेव, हमारी आत्मा का कल्याण करो। और इस तरह से जम्मू कुमार सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हुए कहने लगे। सभी खड़े हुए हैं, पंक्ति में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब गुरु सुधर्मा स्वामी हमें दीक्षा मंत्र प्रदान करें और कब हमारा नया जन्म हो, कब हमारी जिंदगी बदल जाए। और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन
हमें ज्ञान दिया, सन्मान दिया, एहसान ये गुरुवर तेरा है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। जिस रोज से देखा है गुरु को, हम खाना पीना भूल गए। जब वो समय दी तो यही हाल है। जिस रोज से देखा है गुरु को, हम खाना पीना भूल गए। दिन कर गुरु को बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आज पहर इन आँखों में बस गुरु का मुखड़ा रहता है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। बचपन भी आकर चला गया, जवानी में रंग बरसाया है। बचपन भी आकर चला गया, जवानी में रंग बरसाया है। सांसों का भरोसा क्या करना, जीवन तो ढलती छाया है। क्या लाया क्या ले जाएगा, अब अंतर मन ये कहता है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। निज बोल नहीं था मुझको जब संसार में ऐसा उलझ गया। क्या कहे कि जब मुझे बोध नहीं था, जब मैं अज्ञानी था, मुझे संसार के स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तब मैं संसार में उलझा हुआ, फंसा हुआ था। पूरी तरह से ये भान ही नहीं था कि संसार के अतिरिक्त एक दूसरी दुनिया होती है। निज बोध नहीं था मुझको जब संसार में ऐसा उलझ गया। जब गुरु ने थामे हाथ में गुरु वचनों को मैं समझ गया। जय भारती गुरु को हर कोई एक चांद का टुकड़ा कहता है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। हमें ज्ञान दिया, सन्मान दिया, एहसान ये गुरुवर तेरा है। मेरे गुरु सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन मेरा है। बार बार कृतज्ञता प्रकट करें। एक गुरु ही है बंधुओं, यूं ही गुरु को सारी उपमाएं नहीं दी जाती। एक गुरु ही है जो हमें संसार से निकालकर मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एक गुरु में होती है। और बंधुओं, सुधर्मा स्वामी ने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए उन सभी लोगों को, उन सभी दीक्षार्थियों को, वैरागियों को दीक्षा मंत्र प्रदान। हाँ जी, एक दिन में कितनी दीक्षा हुई? 527 भी कह देते हैं, 28 दोनों मान्यता है। कोई प्रभव कुमार को 500 में जोड़ देता है, कोई प्रभव कुमार को अलग कर देता है। तो देखो पूरा का पूरा राजगढ़ नगर हैरान रह गया। कितना बड़ा संगम, कितना बड़ा दीक्षा उत्सव। आज एक दीक्षा होती है, कितने आडंबर होते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ के लोग, फिर भी वो दीक्षार्थी दीक्षा निकाले, बहुत बड़ी बात होती है। और कहाँ अचानक 527-28 दीक्षा होना कितनी बड़ी बात है। राजगढ़ नगरी धन्य हो रही है, पावन हो रही है। और बंधुओं, सभी ने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया। सुधर्मा स्वामी के सानिध्य में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और इस तरह से सिर्फ दीक्षा ग्रहण नहीं की, जम्बू स्वामी का चरित्र आगे और चलता है कि आज जो हमारे पास शास्त्र है, ये जम्बू कुमार की देन है, जम्बू स्वामी जी की देन है।
इधर सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान होता है और निर्माण होता है, उधर इनको केवल ज्ञान। आप सोचो कितना बड़ा उन्होंने पद प्राप्त किया कि उधर उनको निर्माण हुआ, इधर उन्होंने केवल ज्ञानी पद प्राप्त कर लिया। तो कितनी छोटी आयु में, यानी मैं ये कहूँ वो 12 वर्ष तक सदमस्त अवस्था में रहे, 8 वर्ष तक वो केवली अवस्था में रहे, तो कुल मिलाकर 20 वर्ष। तो सुधर्मा स्वामी जी ने जब दीक्षा ली वो 16 वर्ष के थे। तो अब आप हिसाब लगा लो 36 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। छोटी आयु 36 वर्ष की आयु क्या होती है? कुछ भी नहीं। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और 44 वर्ष तक वो केवल ज्ञान, 44 वर्ष तक। आप सोच सकते हो कितनी लंबी अवधि में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके संघ का संचालन किया, किस तरह से उन्होंने धर्म प्रभावना की होगी। ये देखो स्वामी जी की महान कृपा, उनका तो नाम ही मंगल है, पवित्र है। एक बार जुबान पर आ जाए तो दिल श्रद्धा से झुक जाता है। धन्य है हमारे संघ को, धन्य है हमारे चतुर्विद तीर्थ को, धन्य है हमारे ऐसे महान आचार्यों को जिनके शासन में आपने